नाम लेते समय सोओगे तो सोने वाले क्षण भी भगवान के यहाँ लिखे जाएंगे, और नाम लेते हुए जागोगे तो बिजनेस करने वाले क्षण भी भगवान के दरबार में आपके लिखे जाएंगे। सोते समय भी भगवान का नाम और जागते समय भी भगवत नाम का उच्चारण कीजिए। महात्मा विदुर और काकी विदुरानी के घर में अखंड कीर्तन चल रहा था। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब दरवाजा खोले। कीर्तन बंद हुआ, प्रभु ने आवाज लगाई, मां गोविंद गोपाल देहली पर खड़ा है। मां दौड़ करके आई और कपाट खोला गया, दरवाजा खोला गया। जैसे बहुत अच्छा लग रहा है हमारे मध्य में श्रीधाम वृंदावन के ओजस्वी प्रवक्ता ऊपर लेके आइए। जिनसे मेरा बहुत अपनत्व है, अपना सा लगता है, बढ़िया सा लगता है, गुदगुदी लगती है। हमारे मध्य में भगवान सूर्य की तरह प्रकट जिनका तेज, ऐसे श्री संजय कृष्ण सलील जी महाराज, उनका आगमन हुआ है। व्यासपीठ से उनका बहुत मान सम्मान है। आप दिव्य तालियों के साथ उनका खूब मान बढ़ाइए, खूब सम्मान। सलील जी महाराज ने गया जी में भी दास के ऊपर बड़ी कृपा की थी। आज भी पधारे हैं। मैं अपने दिव्य शब्दों की 108 फूल नहीं, अनगिनत पुष्पों की शब्द पुष्पों की माला उनके कंठ में डालकर उनका मान करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। ग्रंथ में लिखा है कि जिस समय मैया दौड़ी, एक जगह तो लिखा स्नान कर रही थी विदुरानी। इसका दूसरा नाम सुलभा है, ध्यान से सुनना। ये विदुरानी तो ऐसे कहते हैं इसको जैसे मास्टर की मास्टरनी, कलेक्टर की कलेक्टरनी, डॉक्टर की डॉक्टरनी, उसी प्रकार से विदुर की विदुरानी। नहीं तो नाम है इसका माता सुलभा। बड़े बड़े ओजस्वियों को परास्त माता सुलभा ने किया। ज्ञान में अग्रगण्य है माता सुलभा। एक जगह लिखा है स्नान कर रही थी, किवाड़ खोलने के लिए दौड़ी तो देह का वशन प्रदान नीचे खिसक गया। देह के ऊपर वस्त्र नहीं। भगवान ने अपना पीला पीतांबर माता के देह पर डाल दिया। इसका मतलब क्या? विदुरानी है जीव, ये कपड़ा नहीं उतरा तो माया का प्रधान, अविद्या का प्रधान खिसक करके नीचे चला गया। क्योंकि जब तक देह पर अविद्या का प्रधान रहेगा तब तक कृष्ण की कृपा की पीतांबरी शरीर के ऊपर आ ही नहीं सकती। भगवान की कृपा की पीतांबरी आए उसके लिए अविद्या के वस्त्र को उतार करके नीचे रखना पड़ेगा। भगवान की उंगली पकड़ करके लेके जा रही है। गीता का महावाक्य मुझे इसमें याद आता है, पत्रम पुष्पम फलम तो यम योमाम भक्त्या प्रक्षति। यहां पत्राणी नहीं लिखा, यहां पत्र ही नहीं लिखा, यहां पत्रम लिखा है। सुनिए, एक वचन है। पत्र लिख देते तो क्या दिक्कत थी? एक नहीं दो चढ़ा दीजिए, पत्राणी बहुत से चढ़ा दीजिए, लेकिन ध्यान रखना यहां पत्रम लिखा है। क्या लिखा है? पत्रम। पत्रम का अर्थ है एक पत्ता। शिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन 108 पत्तियां भगवान को चढ़ाते हैं। मैंने देखा है लोगों को पूरा का पूरा गठराई बांध करके भोलेनाथ के ऊपर पूरा का पूरा चढ़ा देंगे। 108 तुलसी चढ़ानी है तो एक एक करके चढ़ाइए। 108 यदि बेल पत्र चढ़ाने हैं तो पत्रम लिखा हुआ है, एक एक करके चढ़ाइए। और यदि 108 पुष्प चढ़ाने हैं तो पुष्पम एक वचन है, एक एक फूल चढ़ाइए उसमें, एक एक फूल। और उसका अर्थ पुष्पार्चन भी होता है। आपके द्वारा जो गुरु मंत्र मिला है, आप हनुमंत लाल जी, भगवान बांके बिहारी जी महाराज का आप शिष्य हैं, तो जैसे अभिषेक करने से पुण्य मिलता है उसी प्रकार से पुष्पार्चन करने से भी एक बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। मैं पुष्पार्चन भगवान का करता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। आप कृष्ण के भक्त हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक एक करके इसका नाम है पुष्पार्चन। तो पत्रम एक पत्ता, एक एक करके पत्ता चढ़ाइए। पुष्पम एक एक करके फूल चढ़ाइए। पत्रम पुष्पम फलम दोयम योमाम भक्त्या प्रक्षति। उस कही हुई बात को भगवान ने यहाँ सार्थक कर दिया। माता उंगली पकड़ करके लेकर के गई है और भगवान को उल्टे पटा पर बैठा दिया है।
आप किसी के घर जाएं, आपको देख करके कोई उल्टी चेयर डाल दे, उल्टी चारपाई डाल दे, आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे कि इस घर में द्वारा से हमें आना नहीं है, आप ये ही बोल दोगे। लेकिन भगवान उल्टे पटाखे ऊपर बैठे हैं। एक भी बार ये नहीं कहा कि माँ पहली बार मैं तेरे घर में आया और तू मेरे लिए उल्टा पटा डालती है, उल्टा आसन डालती है बैठने के लिए। भगवान उल्टे आसन पर बैठ गए। मैया की आंख में आंसू आ गए। माँ रो पड़ी और कहा, भगवान खोज डाला जहां तुम्हें में, तब पता तेरा नहीं, और गोविंद जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। प्रभु ने जवाब दिया, माता प्रेम गली अति शांकरी जामे दुहीन समाये। प्रेम का गलियारा तो बहुत सकरा है, इसमें चाहे काम को बिठा लीजिए, चाहे इसमें राम को बिठा लीजिए। जहां काम तहीं राम नहीं, जहां राम नहीं काम। ये काम और राम दोनों एक जगह बैठ नहीं सकते। माता मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं, संसार को भूलने की आवश्यकता है। जिस समय संसार से विस्मृति होती है तब मैं भक्तों के सामने आकर के प्रकट हो जाया करता हूं। माता भक्तों के सामने में आकर के खड़ा हो जाता हूं। मैया ने कहा, गोविंद आज कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है। ऊंचे से छिके पर न जाने कब के कितने समय के कदली फल रखे हुए थे। उन फलों को माता ने उतारा और उनको छिलका निकाला। गिद्धि भाव नीचे गिरा और छिलका प्रभु के हाथ में दिया। कहा, गोविंद भोग लगाइए। पहले तो प्रभु ने सोचा होगा क्या ये छिलका भी कोई खाने की चीज है। ठाकुर जी ने सोचा होगा कि श्रीनाथ बन करके 56 रसोई और जगन्नाथ बन करके मैंने ट्रक के ट्रक चावलों के खाली कर दिए, तो फिर इन छिलकों का भोग कौन लगाएगा। प्रभु ने जैसे छिलका जिब्या के ऊपर रखा, भगवान को त्रेता की माता सबरी याद आ गई। भगवान बोले, माता यूं तो मैंने भोग बहुत जगह लगाया, या तो कभी मुझे माता शबरी के वीरों में आनंद आया, या आज मुझे तेरे इन छिलकों में आनंद आया। आनंद रामायण में बड़ी सुंदर कथा दी है। एक क्षण के लिए यहां मैं संपूर्ण लगाना चाहूंगा। बात उस समय की है जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने वनवास की यात्रा को पूरा करके श्री अवध पधारे। मैया ने 56 रसोई परोसकर प्रभु के सामने रखी और कहा, गोविंद, और कहा, राघव बेटा भोग लगाइए। मेरे प्रभु मिष्टान पकवान उठाते हैं, रख देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर रख देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर रख देते हैं। भगवान ने एक ग्रास भी अपनी जिह्वा पर नहीं रखा। माँ ने कहा, पुत्र क्या हुआ, तू भोजन क्यों नहीं करता। तब प्रभु राम रो पड़े और कहा, माता मैं तेरी 56 रसोई में माता सबरी के बेरों को ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे माता सबरी के वेर कहीं नजर नहीं आते। जिंदगी पर्यंत प्रभु राम मां सबरी के वेरों को याद, कृष्ण बने तब भी महाराज वो याद करते रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके घर चल करके आए और उसको आप बेर ही परोस दें, तो भगवान को बेर बहुत प्रिय है। आप केले के छिलके परोस दें। यहां बात वस्तु की नहीं, यहां बात भाव की है। आपका भाव भक्ति के साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप गुलाब जामुन खिला रहे हैं, 56 भोग खिला रहे हैं, या चटनी से लूखी रोटी खिला रहे हैं, बात इस बात की नहीं है। लेकिन जिस समय आप खिला रहे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कितनी है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता कितनी है, आपके चेहरे पर आनंद की झलक कितनी है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता की रश्मि कितनी है। बात तो उस बात की है। आप क्या खिला रहे हैं, वैल्यू इसकी बात की नहीं, आपके हृदय में प्रसन्नता कितनी है। निवेदन करूंगा, जो दूसरों को खिलाते खिलाते स्वयं भूखे रह जाते हैं, भगवान कुबेर भी उनकी देहली पर भीख का कटोरा लेकर के पहुंचते हैं कि आप हमारे अन्नदाता हो, हम आपके चाकर हैं। बंधुओं, सबको खिलाने के बाद में खाना, हर व्यक्ति के 6 कर्म हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रातः जागे तो भगवत नाम उच्चारण करे, दूसरा काम है स्नान करे, तीसरा काम है मंदिर में पूजा करे, चौथा काम है गौ माता के लिए ग्रास निकाले, पांचवा काम है अतिथि को भोजन कराए, और छठवां काम है पंछियों के लिए भी वो दाना डाले। ये 6 कार्य तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। उसमें एक अतिथि सेवा भी है, उसमें एक अतिथि पूजा भी है। आवे अतिथि द्वार पर किए सकल सम्मान, और ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान, ना जाने भगवान कब आकर के भक्त के ऊपर कृपा का वर्षण कर दे। भगवान छिलके खाते खाते रो पड़े। इतने में सामने से काका महात्मा विदुर का आना हुआ। आंगन में घनश्याम श्याम सुंदर को बैठे देखा, बड़ी प्रसन्नता, हाथ में छिलके देखे हैं। कहा, विदुरानी पगली हो गई हो, घनश्याम पहली बार घर में आया और तुम छिलके खिलाती हो। भगवान की आंखें भर आई। काका, भाव का भूखाओं में भाव ही एक सार है, भाव से भजते मुझे तो भव से बेड़ा पार है। काका, मुझे किसी की वस्तु नहीं, मुझे भक्त की भावना की आवश्यकता है। महात्मा विदुर रो पड़े और कहा, गोविंद वो तो मैं बाजार में सुन करके आया, आपने दुर्योधन की 56 रसोई को ठुकरा करके मेरे आज छिलके खा करके गोविंद आज आपने मुझे इस अनाथ को गोविंद आज आपने सनाथ कर दिया। महात्मा विदुर बहुत रोए, यहां तक कि चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उठाया, अंक में भरा
और कहा काका मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत गुदगुदी है मेरी आंख में आंसू इतने इसलिए हैं, मुझे पता नहीं था कि गरीबी इतनी है, आने में विलंबता हो गई, मुझे और पहले आ जाना चाहिए था, आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। आपको पता है कि विदुर ने क्या वरदान मांगा? नहीं पता होगा, नहीं मालूम होगा। ये आपको पता है कि कुंती ने क्या मांगा? विपत्ति मांगी। लेकिन यह भी पता होवे कि महात्मा विदुर ने भगवान से क्या मांगा। महात्मा विदुर ने कहा गोविंद यदि आप मेरे हो, आपने करुणा की है और आप करुणा करके यहाँ पधारे हो, तो कृपा कीजिए कि सदैव मेरी जिंदगी में मेरा अपमान ही अपमान होता रहे। मैं आपसे अपमान मांगता हूं, ये जगत मेरा अपमान करे। कहा अपमान क्यों? विदुर कहते हैं गोविंद जब तक धृतराष्ट्र के सभा मंडप में मेरा सम्मान हुआ तब तक आप नहीं आए। मुझे आज पता लगा है कि आप वहां हैं जहां अपमान है। जब तक मेरा सम्मान हुआ आप नहीं आए, और भगवान कल मेरा अपमान हुआ, आज आप पधार चुके हैं। आपकी जय हो। यदि अपमान होने पर भी आप मिलते हो तो अपमान भी अपने आप में बहुत सस्ता है। कागज होवे तो कलम से लिखना, 3 जगह भगवान है, 3 स्थान पर भगवान हैं। एक है अपमान और एक है भय और एक है विश्वास। ठाकुर जी के चरणों में विश्वास कीजिए। प्रहलाद की कथा आपने बहुत बार सुनी होगी। पूछा कहां है तेरा ईश्वर? कहा पिताजी ये बताइए कहां नहीं है मेरा ईश्वर? सर्वत्र तिष्ठति, दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरा भगवान नहीं। तो कहा सा स्तंभेन दृश्यते, तो फिर खंबे में क्यों दिखाई नहीं देता? का खम्मे में भी है। खम्मे के ऊपर प्रहार किया भगवान प्रकट हुए हैं। ये आपने बहुत बार सुना है। क्या भगवान खम्मे में होते हैं? आप गर्दन हिला रहे हैं कि खम्मे में होते हैं, तो फिर हमें भजन करने की जरूरत नहीं है, खम्बा तोड़ेंगे प्रभु का दर्शन करेंगे। अब गर्दन हिला रहे हैं कि खम्मे में नहीं होते, तो फिर प्रहलाद के स्तंभ से भगवान कैसे प्रकट हुए? निवेदन मैं करूंगा कि भगवान खम्मे में नहीं होते। मेरा परमात्मा तो प्रहलाद जैसे भक्तों के विश्वास से प्रकट होता है। प्रहलाद ये कहते थे पिताजी तुम्हारी नाक में भी भगवान है। तो जैसे विधाता ब्रह्मा के नाक से वराहा, तो हिरण्यकश्यप की नाक से भगवान नरसिंह प्रकट हो जाता है। ये बात विश्वास की है। आप एक श्लोक तो रोज बोलते हो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप रोज बोलते हैं। विशेषता की बात है, हर रा के ऊपर रा चढ़ा है इसमें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो गुरुर देवो महेश्वरा, हर रा के ऊपर रा चढ़ा है। ये रा क्या है? ये विश्वास है। ये विश्वास है। किसी का गुरु ब्रह्मा कैसे हो जाएगा? ब्रह्मा के 4 मुंह हैं, लेकिन भक्त का विश्वास कहता है मेरा गुरु ब्रह्मा है। फिर सोचा ब्रह्मा से बड़ा कहीं विष्णु तो नहीं है, तो 1 मिनट में कह दिया नहीं गुरु विष्णु, मेरा गुरु तो विष्णु है। अब गुरु तो महाराज सांपों की सैया पर सोता है, किसी का गुरु विष्णु कैसे हो जाएगा? लेकिन भक्त का विश्वास कहता है नहीं मेरा गुरु विष्णु। फिर लगा कहीं विष्णु से बड़े शंकर तो नहीं है, सो 1 मिनट में कह दिया नहीं 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 बाबा, तो गुरुर देवो महेश्वरा, मेरे गुरु तो साक्षात महेश्वर शंकर है। फिर लगा के कहीं इनसे भी बड़ा तो कोई और नहीं है, तो गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, इन तीनों को भी बनाने वाला जो परम ब्रह्म है मेरा गुरु तो वो है। ये बात श्लोक की नहीं है, ये बात उच्चारण की नहीं है, ये बात विश्वास की है। जीवन में विश्वास होगा तो भगवान प्रकट होंगे। जीवन में भय होगा। राजा परीक्षित को भय लगा कि मैंने संत का अपमान किया है, परमात्मा ने प्रकट होकर कृपा का वर्षण किया है। संसार के अपराधों से भयभीत रहिए, भगवती कृपा हो जाएगी। तो विश्वास, भय, और तीसरा है अपमान। इस जगत में जिन जिन का अपमान हुआ, राजस्थान की मीरा, लंका के विभीषण, पांडव, ऐसे में कितने नाम बताऊं जिनका अपमान हुआ, भगवान ने उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा का वर्षण किया। तो भय, अपमान और विश्वास, इन 3 में भगवान की दिव्य कृपा छिपी हुई है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि काका जी अब मैं चलूं, पांडव इंतजार कर रहे होंगे। तो महात्मा विदुर ने कहा कि अब तो 7 बजने में कुछ मिनट बकाया है और रात को आप कहां भटकोगे, इसलिए अब कल प्रातः है 10 बजे आप चले जाना, तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। आज पूरी रात्रि तो महात्मा विदुर के पास में भगवान श्री कृष्ण रहेंगे और कल 10 बजे, अब कल से लेके 8 तारीख तक कथा 10 बजे से 2 बजे तक चलेगी। तो समय का विशेष ध्यान रखते हुए बिहारी जी जाना है, परिक्रमा जाना है, 10 बजे से पहले ही आप वापस चल करके आ जाइए और श्री व्रज में बैठकर, श्री वृंदावन में बैठकर आप कथा का आनंद लीजिए। आज की कथा को यहीं विराम देंगे। 2-4 मिनट के साथ में हम परम श्रद्धेय
श्री सलिल जी महाराज की ओजस्वी वाणी आशीर्वचन के रूप में सुनेंगे। उसके बाद में कुछ औपचारिक सूचनाएं हैं, उसके बाद आरती है, आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही आप यहां से प्रस्थान करेंगे। जय जय श्री राधे। मंच पे विराजे व्यास स्वरूप पूज्य श्री कौशिक जी महाराज, भागवत पर बड़े मार्मिक जो कथा कहते हैं, बड़ा कमांड है इनको और बड़े प्रेम से कथा कहते हैं। अभी विदुर चरित्र कह रहे थे, मुझे लगा कि मैं विदुर की कुटिया के बाहर मैं भी खड़ा होकर उनका दर्शन करता हूं। बहुत अच्छी बात कही। ठाकुर केवल भाव खाता है। जब दुर्योधन ने कहा गोविंद मैंने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, प्रभु ने कहा मैं तेरा अन्न खाऊंगा, मैं तेरा अन्न खाऊंगा। और किसी भी स्थिति में अगर कोई किसी के यहां खाता है तो उसमें 3 कंडीशन होती हैं, 3 कारण होते हैं। नंबर 1, किसी के यहां भोजन किया जाता है किसी के प्रभाव में। भगवान ने कहा दुर्योधन तेरा तो कोई प्रभाव नहीं मेरे ऊपर, जो मैं तेरे यहां भोजन करूं, कोई प्रभाव है? दूसरी स्थिति है, किसी के यहां भोजन किया जाता है अभाव में। किसी ने कहा भैया भोजन करो, घर में है ही नहीं है, यहीं खा के चलो। भगवान ने कहा दुर्योधन मेरे पास कोई अभाव है क्या जो मैं तेरे यहां भोजन करूं? मेरी ही कृपा से त्रिलोकी भंडारे चल रहे हैं। भगवान कहते हैं सुन ले दुर्योधन, ना मैं प्रभाव में भोजन करता हूं ना अभाव में भोजन करता हूं, मैं तो एकमात्र भक्त के भाव में भोजन करता हूं। और तेरे पास भाव तो है नहीं, भाव तो विदुर जी के पास में है। सच वो कथा है जो जीव को ठाकुर के रस में डुबो दे, वो कथा है। आप लोग बड़भागी हो जो परम संत के मुख से कथा सुन रहे हो। मुझसे बड़ा स्नेह है। आज गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था, जैसे ही भंडारा इत्यादि पूरा हुआ मैं रोक नहीं पाया। मैंने कहा चलो मैं हाजिरी लगा के आऊं भागवत जी में, तो कल मुझको यूरोप की यात्रा पे जाना है। आप लोग कथा सुन रहे हो, 3-4 चीज हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। नाम, रूप, लीला और धाम। जिस समय श्री राम जानकी को खोज रहे थे, रास्ते में गीध को देखा। गीधराज अधमरा से बस पड़े हुए थे। परिचय हुआ, श्री राम ने गिद्ध को उठाया, अपनी गोदी में बिठाया। राम ने कहा पिताजी मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन और जी लो। गिद्ध ने कहा रघुनंदन कैसी बात करते हो, जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है वो सौभाग्य तुम्हारे बाप को भी नहीं मिला। और गिद्ध ने जो कहा वो मैं कहना चाहता हूं, हे रघुनंदन तुम्हारा नाम मेरी जीभ पर है राम, लीला, और तुम्हारी लीला में सहायक हो रहा हूं और तुम्हारे रूप का मैं दर्शन कर रहा हूं।
हे रघुनंदन, और तुम्हारी गोदी ही मेरा धाम बना हुआ है, मैं तो मर के ही रहूंगा महाराज। ब्रज में आपको ठाकुर का नाम, ठाकुर की लीला, धाम और यहां रूप के दर्शन हो रहे हैं। मैं गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सबको बहुत बहुत बधाई आशीर्वाद देता हूं और हमारे कौशिक जी आपको ऐसी ही मीठी मीठी कथा सुनाते रहें, सबको ज्ञान का पोषण करते रहें। बहुत 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 इनके लिए शुभकामना मेरी है। इन्हीं शब्दों के साथ बस अपनी वाणी के लिए विश्राम दूंगा। जय जय श्री राधे।